हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट नंबर 5। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है लिंकेज इन ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। जो लिंकेज ड्रोसोफिला का है वो सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? मार्गन के द्वारा, बेटसन और पुनेट के द्वारा, स्टर्नवर्ट के द्वारा या फिर ब्रिज के द्वारा। तो टीएच मार्गन ने ही क्या किया था, ड्रोसोफिला के अंदर सबसे पहले लिंकेज के प्रोसेस को डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है, क्वेश्चन नंबर जो 82 है, इसके अंदर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन पाइजम सेटाइवम इज। जो पाइजम सेटाइवम है उसके अंदर कुल कितने ग्रुप होंगे लिंकेज के? तो देखिए, पाइजम सेटाइवम के अंदर टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें जो ग्रुप हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। हु क्वाइंट द टर्म लिंकेज? लिंकेज टर्म किसने दिया था? तो ये भी टीएच मार्गन ने ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है इन ह्यूमंस क्रोमोसोम कंडीशन मेल। मेल के लिए क्रोमोसोम की कंडीशन क्या होगी ह्यूमन बींग्स के अंदर? तो मेल के लिए ये जो क्रोमोसोम होगा वो हो जाएगा 44 ऑटोसोम हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक XY6 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स इज नोन एज। जो फिजिकल एसोसिएशन है दो जीन का, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? तो फिजिकल एसोसिएशन जो जीन की होती है उसे हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे लिंकेज बोलते हैं। तो जीन की एसोसिएशन के फिजिकल एसोसिएशन को लिंकेज कहा जाता है। इसके बाद 86 है क्वेश्चन नंबर। 86 के अंदर इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, मार्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्लासेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वेयर 6 लिंक्ड। तो ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद है स्टर्नवर्ट यूज द फ्रिक्वेंसी ऑफ recombinant between the pairs of the same chromosome measure the distance between mapped their position on the chromosome। ये भी करेक्ट लग रहा है ही। इसके बाद नेक्स्ट है हेकिंग गेव द टर्म एक्स बॉडी। हेकिंग ने टर्म एक्स बॉडी को दिया था, ये भी करेक्ट है। तो इसका इनकरेक्ट ऑलरेडी कौन सा हो जाएगा? डी। तो इसमें इनकरेक्ट ही पूछा था, तो इस बेसिस पे इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 के अंदर पूछा जा रहा है विच क्रॉस सो वेरी लिटिल लिंकेज। इसमें से कौन सा जो क्रॉस है सबसे छोटा लिंकेज शो करेगा? तो इसमें जो सबसे पहला क्रॉस है, इसमें आप बॉक्स के अंदर देखिएगा, तो इसमें जो सबसे लिटिल लिंकेज है वो इसमें पेरेंट है, और ये ऑलरेडी दूसरा पेरेंट है, ये पहला पेरेंट, दूसरा पेरेंट है, और ये इनकी F1 जनरेशन है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे कंपेयर करेंगे तो ये F1 जनरेशन के अंदर है। इसके बाद F2 जनरेशन भी इसके अंदर दिया गया है। तो इसमें देखेंगे जो क्रॉस है लिटिल लिंकेज, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्रॉस ए में है। तो क्रॉस ए के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस ए, तो क्रॉस ए में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो लिंकेज है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइट लिंकेज शो कर रहा है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें टाइट लिंकेज शो हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसमें जो लिंकेज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो सी के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें भी लिंकेज ऑलरेडी ये F1 जनरेशन ही है, तो इसी से ये टाइट लिंकेज से बन रहा है, तो ये प्रॉपर लिंकेज दिख रहा है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगली जनरेशन के अंदर भी देखेंगे तो F2 जनरेशन में भी ऑलरेडी जो पहले से रिलेटेड है उनमें टाइट लिंकेज दिख रहा है, जबकि इनमें प्रॉपर लिंकेज नहीं दिख रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस ए जो है वो टाइट लिंकेज शो करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 के अंदर यहाँ पे पूछा जा रहा है वाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसको जेनेटिक वेरिएशन के लिए क्यों यूज किया गया था? तो इसकी वजह क्या क्या थी? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम लेबोरेटरी। तो ऐसा नहीं है, इसे लेबोरेटरी में नहीं सिंथेसाइज किया जा सकता था।
कंप्लीट लाइफ साइकिल इज 2 वीक्स एंड सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फाइल्स, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ड्रोसोफिला प्रेजेंट एंड मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सबसे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो चारों ऊपर की जो कंडीशन है वो सभी कंडीशन एक साथ जब फॉलो हुई थी तब जाके जो ड्रोसोफिला मेनलोगास्टर है उसके अंदर प्रॉपर जेनेटिक वेरिएशन को हम लोग स्टडी कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 के अंदर दिया गया है साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन मेनी नंबर ऑफ, तो जो साइटोलॉजिकल वेरिएशन है या ऑब्जर्वेशन है इसमें खाली स्पेस के अंदर क्या भरा जाएगा, तो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट जेनेटिक क्रोमोसोम बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसमें मैमल्स को भरेंगे, बर्ड्स को भरेंगे, ह्यूमंस को या फिर इंसेक्ट को। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो इसमें जो सबसे करेक्ट यहाँ पे आना चाहिए वो इंसेक्ट हो जाएगा। तो इंसेक्ट के अंदर तो ये है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो साइटोलॉजिकल होगा वो इंसेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इंसेक्ट के अंदर ऐसा, तो यहाँ पे इंसेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है। इसके अंदर पूछा गया है हु डिस्कवर्ड एक्स बॉडी बट कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, तो ध्यान दीजिए हेकिंग ने क्या किया था, एक्स बॉडी को डिस्कवर किया है, अभी अभी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर इन्होंने प्रॉपर इसके सिग्निफिकेंस को स्टडी नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक्स बॉडी ऑफ हैकिंग वास, ये एक्स बॉडी क्या था, न्यूक्लियस था, लिपिड था, क्रोमोसोम था या फिर राइबोसोम था। तो जो एक्स बॉडी है, एक्स बॉडी क्या था, वो एक तरह का क्रोमोसोम था। इसके बाद नेक्स्ट है 92 है, एक्स क्रोमोसोम इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स देयर फोर इट नोन एज, जो एक्स क्रोमोसोम है वो डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया गया था, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं ऑटोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, माइक्रोसोम या फिर ऑक्सीसोम नाम देते हैं। तो जो एक्स क्रोमो है इसे हम लोग नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम जो कि यूज किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उसे हम लोग बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम, और बाकी के क्रोमोसोम को हम लोग ऑटोसोम नाम देते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 93 नंबर का, इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर के अंदर किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो ग्रासहॉपर के अंदर जो देखा गया है जो मेल चाइल्ड मतलब जो मेल होते हैं उनके अंदर X0 वाली कंडीशन दिखाई देती है, तो उनमें एक एक्स के कम होने की वजह से मेल शो होता है। ठीक। इसके बाद 94 है, 94 के अंदर पूछा गया है यहाँ पे 94 में इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट एंड मैमल्स द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इंसेक्ट और मैमल के अंदर जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, X0 टाइप का, XY टाइप का, ZW टाइप का या फिर एनी ऑफ दीज किसी भी टाइप का। तो देखिए यहाँ पे इंसेक्ट है, इसके अलावा मैमल्स हैं, इन दोनों के अंदर किस टाइप का है, तो इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो देखी गई है कि खास करके XY टाइप की होती है। तो XY टाइप की इनके अंदर प्रोसेस जनरली देखने को मिलती है। इसके अलावा 95 है, 95 में पूछा गया है मेल इज होमोगैमेटिक इन, मेल जो होगा वो होमोगैमेटिक होता है, वो किस में होगा, ड्रोसोफिला के अंदर, ह्यूमन के अंदर, फाउल के अंदर या फिर इन सभी के अंदर। तो फाउल जो होगा, फाउल के अंदर जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक नेचर का होगा। 96 है, 96 के अंदर पूछा गया है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल के अंदर कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं प्लस एक क्या होता है XY होता है, तो 22 पेयर यहाँ पे ऑटोसोम दिख रहे हैं, इसके अलावा XY, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ YY है, यहाँ XX है, तो और ये ऑलरेडी 21 पेयर है, तो बाकी 3 इनकरेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 97 है द बिलो फिगर पासेस विच ऑफ द फॉलोइंग 6 क्रोमोसोम, ये जो फिगर है आप देख ही पा रहे हैं मुर्गे का फिगर है, ये किस तरह के 6 क्रोमोसोम को पास करेगा, तो इसमें XX टाइप का होगा, XY टाइप का होगा, ZZ टाइप का या ZW टाइप का होगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिए ये जो
खास करके जो कॉक होते हैं इनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है सेम यहाँ पे जेड जेड डब्ल्यू मतलब जेड जेड होगा, तो ये एक तरह से मेल के लिए रिप्रेजेंट करेगा, और जो जेड डब्ल्यू होगा डिफरेंट होगा वो फीमेल के लिए होता है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद और ऑलरेडी इस पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे केस पाई जाती है, तो ये मेल के अंदर होती है, तो मेल के लिए होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, इस वजह से इसका जेड जेड करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक्स वाई हम मेल के केस ह्यूमन बींग के केस में यूज करेंगे, तो इनके केस में जेड जेड यूज किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 के अंदर पूछा गया है बिलो डायग्राम शो, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? तो डायग्राम है, डायग्राम में खास करके यहाँ पे हमें मक्खियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इसके अंदर ये मेल और फीमेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एम है मतलब मेल एम एंड एफ ड्रोसोफिला मेल और फीमेल ड्रोसोफिला रिस्पेक्टिवली, एम और एफ से मेल और फीमेल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एम एंड एफ हाउस फ्लाई रिस्पेक्टिवली, ये हाउस फ्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे। जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें है एफ एंड एम ड्रोसोफिला रिस्पेक्टिवली फीमेल, और ये है। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन नंबर है एफ एंड एम हाउस फ्लाई रिस्पेक्टिवली, तो ये हाउस फ्लाई हैं। तो ध्यान दीजिए ये जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा और ये फीमेल को, और ये दोनों हैं ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है मेल वो थोड़ी साइज में छोटी होती है, और जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है मेल और एफ ड्रोसोफिला, ठीक है, एफ मतलब फीमेल ड्रोसोफिला रिस्पेक्टिवली, तो ये मेल होगा, ये फीमेल हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चिक्स? तो चिक्स के अंदर सेक्स के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्म है, एग है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई कंडीशन नहीं होती है? तो 99 में अगर आप देखिएगा तो इस इनके लिए जो सेक्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो एग की वजह से होगा। तो एग की वजह से इनमें सेक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, किसके अंदर? चिक के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 है, आज के लिए लास्ट रहेगा ये। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर हमें केवल करेक्ट स्टेटमेंट को ही फाइंड आउट करना है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें दिया गया है जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन। तो जो जेनेटिक मेकअप होगा एग एग जो होता है वो डिटरमाइन करता है सेक्स चाइल्ड ह्यूमन के अंदर, ऐसा नहीं है। इसके अंदर स्पर्म डिसाइड करेगा। ठीक है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड ऑफ ह्यूमन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है X0 एंड XY टाइप सेक्स डिटरमाइन, ये भी इनकरेक्ट होगा। और नेक्स्ट है हैकिंग 19 कुड ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल द oogenesis ऑफ फ्यू इंसेक्ट, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो ऑलरेडी इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 का जो बी वाला ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे का सीरीज देखेंगे। धन्यवाद।